ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হয়ে গেছে। টোটালটাই অমিত শাহ করিয়েছে, টোটালটাই চক্রান্ত অমিত শাহ। ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে তাকে রেজিগনেশন করতে হবে। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রেজিগনেশন ডিমান্ড করছি। लास्ट कुछ दिनों में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने और उनकी पार्टी के लोगों ने उस्काने का काम किया, वही कारण तो नहीं है, वही वजह तो नहीं है कि जिसके कारण लोग इतना आक्रामक हो गए और लोगों ने इस तरीके की काम की है। पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव सिर्फ जीत या हार का खेल नहीं बल्कि डर और दबाव का खेल बन चुका है, और इस बार तस्वीर और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। मालदा के कालियाचक में जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि ममता सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। सोचिए, जिस प्रदेश में कानून बनाने वाले ही सुरक्षित न हो, जहां न्यायपालिका के अधिकारी ही भीड़ के कब्जे में हो, वहां आम जनता की सुरक्षा का क्या हाल होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल के कालियाचक ब्लॉक ऑफिस में चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, वहीं अचानक सैकड़ों की भीड़ जमा होने लगती है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, एसआईआर से नाराज लोगों ने 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। 3 महिला अधिकारी समेत 7 अधिकारी पूरे 9 घंटे तक भीड़ के कब्जे में रहते हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये ममता के बंगाल की हकीकत है। वजह क्या थी? वोटर लिस्ट विवाद। आरोप है कि विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान हजारों नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए और इसी गुस्से ने हिंसक रूप ले लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी भीड़ अचानक भड़क गई या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी? क्योंकि जब पुलिस अधिकारियों को बचाने पहुंचती है तो उनके रास्ते में बाज डाले जाते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है, यानी साफ है ये गुस्सा नहीं बल्कि पक्की प्लानिंग थी। और सबसे बड़ा सवाल, जब हालात बिगड़ रहे थे तब प्रशासन कहाँ था? क्यों 9 घंटे तक अधिकारी अंदर ही फंसे रहे? क्यों समय रहते उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका? इस मामले पर बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस बीच ममता बनर्जी का बयान और चौंकाने वाला आता है। वो कहती है कानून व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं, यानी मुख्यमंत्री खुद मान रही हैं कि राज्य उनके नियंत्रण में नहीं है। तो सवाल और बड़ा हो जाता है, अगर सीएम के हाथ में कानून व्यवस्था नहीं तो फिर बंगाल चला कौन रहा है? अगर चुनाव आयोग जिम्मेदार है तो फिर प्रशासन क्यों फेल हुआ? और अगर ये सिर्फ विरोध था तो न्यायिक अधिकारियों को बंधक क्यों बनाया गया? इतना ही नहीं, इस सवाल ने नेशनल हाईवे 12 तक को जाम कर दिया। उत्तर और दक्षिण बंगाल का संपर्क टूट गया, यानी एक घटना ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। सबसे दर्दनाक पहलू, एक अधिकारी का 5 साल का बच्चा घर पर अकेला इंतजार करता रहा और मां भीड़ के बीच में फंसी रही। हालांकि अब चुनाव आयोग हरकत में है, डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो रही है और मालदा हिंसा के मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।